हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार प्लीज ऑडियो वीडियो बता दीजिए, आवाज आ रही है सभी को, ऑडियो वीडियो क्लियर है। शुरू करते हैं आज का सेशन, बिल्कुल एक प्रीमियर सेशन हमारा दोबारा से। हायर एजुकेशन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिसेस के लिए सेशन कंडक्ट हो रहे हैं। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। फिलहाल मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ जो हम जामिया मिलिया इस्लामिया, और आप सभी को हायर एजुकेशन पढ़ा रही हूँ। आई होप कल सभी की अटेंडेंस पूरी लग गई होगी। और बिल्कुल मॉक टेस्ट जो है आपके लॉन्च हो चुके हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो कि 799 आपको इसमें कॉस्ट जो है वो पड़ता है। इसी के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम इंटरफेरेंस में आपको मिलते हैं ये सब। और आपके जो है बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर आपके पास मौजूद है, आपको जो भी क्वेरी हो आप इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगर बात करते हैं पेपर वन की, तो पेपर वन भी आपको 31 जो है फुल मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे 799 में। लेकिन अगर आपको कंबाइंड चाहिए, कंबाइंड पेपर वन प्लस पेपर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको 1499 में पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज ये सब लोग फटाफट, वेरी गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल काउंटडाउन सीरीज हमारी चल रही है, हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाती हूँ 9:30 बजे। आज का सेशन जो है प्रीमियर है, प्रेजेंट लग जानी चाहिए, ताकि मैं कल आपके साथ लाइव सेशन में आकर टैली कर सकूंगी ये सभी चीजें। ठीक है, तो बिल्कुल लाइव सेशन में अटेंडेंस लग जानी चाहिए। आफ्टर द क्लास कमेंट में बिल्कुल अटेंडेंस लग जानी चाहिए। और काउंटडाउन सीरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 6:30 पढ़ाती हूँ इवनिंग में। तो बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कल हमारा कैग कंप्लीट हो गया था, आज हम बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्ता की। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिट कर रहे हो। ठीक है, चलिए। और आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल नए तरीके से, नए इंटरफेस के साथ आ चुकी है। पीडीएफ्स के अगर अभी भी कोई इशू आ रहा है ना, तो बिल्कुल टेक्निकल टीम को, जो आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया ना, कॉल करके आप पता कर सकते हैं चीजें उसके रिगार्डिंग। इसी के साथ आपको सारे पीडीएफ्स, आपके सारे मटेरियल्स जो है इसी एप्लीकेशन पर मिलते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो अगर आपको यूज करने में, या कोई भी क्वेरी आ रही हो, तो बिल्कुल फील फ्री टू कॉल टेक्निकल टीम। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए। सेशन हो रहे प्रीमियर, लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। अगर आपके, मैंने देखो सेशन इसलिए नहीं रोके हैं, मैं 2 दिन लीव पर थी, लेकिन मैं चाहती थी कि आप तक जो है कंटेंट पहुंचना चाहिए, आप तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। तो बिल्कुल सेशंस जो हैं आप लाइव लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर एक टीचर आपके लिए कंटेंट बिल्कुल उस तरीके से कंटिन्यूटी में दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप कंटिन्यूटी में पढ़े। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन फीचर ऑफ उन्नत भारत अभियान। बिल्कुल, उन्नत भारत अभियान के मेन फीचर क्या है, हिंदी में आपका क्वेश्चन यहां पर है। सब लोग फटाफट से आंसर करिए। आई होप सभी बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेशन प्रीमियर हो रहा है, पर अटेंडेंस पूरी होगी। ठीक है, एबीसी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो आपको उन्नत भारत अभियान है, उसके मेन फीचर थे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्लस्टर्स की बात ये कर रहा था, साथ ही रीओरिएंट ऑफ एकेडमिक करिकुलम एंड रिसर्च प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसकी बात भी ये कर रहे थे। इनेबल करा इन्होंने इफेक्टिव इंटरवेंशन फील्ड एट द फील्ड लेवल। मॉरल वैल्यूज का देखो इनका कुछ योगदान नहीं था। ठीक है, मेजरली बात जो इन्होंने करी थी, इफेक्टिव इंटरवेंशन, एकेडमिक करिकुला, और साथ ही आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट और रूरल क्लस्टर्स की। ठीक है, इसको याद रखना, एक बार रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द colonial पीरियड वेटनरी कॉलेजेस वर ओपन इन, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है खोले गए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो कहाँ खोले गए थे, आंसर बताएंगे सभी लोग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। मैं तो आप बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, लाइव सेशन को मिस कर रही हूँ, बट आई होप जल्दी जल्दी से मैं कल आकर लाइव सेशन लूँ और आपके पास जल्दी से अच्छे से लेक्चर डिलीवर करूँ। ठीक है, जो लोग भी क्लासेस ले रहे हैं लाइव, जो ले रहे हैं प्रीमियर भी ले रहे हैं, खुशी खुशी, थैंक यू सो मच आपका। आप क्लासेस ले रहे हैं, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट जरूर लगाना कि मैम हमने सेशन लिया था। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं।
ABC देखिए करेक्ट आंसर है आपका। लाहौर, बॉम्बे और कलकत्ता में आपके वेट जो है यानी कि वेटनरी कॉलेज वो ओपन हुए थे। इनके ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखना, ठीक है। ये कुछ कॉलेजेस थे जो थे आपके स्टैब्लिश हुए थे। सबसे पहले तो लाहौर हुआ था, सबसे पहले लाहौर हुआ था आपका 1932 में, पहला जो कि इंडिया में हुआ था, अब जो है पाकिस्तान में। उसके बाद आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर उस टाइम पे एफिलिएट था ये। अब जो है बॉम्बे वेटनरी कॉलेज जो है इस्टेब्लिश था 1882 में, ठीक है। इसी के साथ कैलकाटा वेटनरी कॉलेज जो आपका 1843 में था, वो भी आपका इस्टेब्लिश हुआ था। वेटनरी कॉलेज जो पशु के लिए होते हैं, मतलब पशु की पढ़ाई, पशु को जैसे उनके जो डॉक्टर होते हैं ना, उनकी पढ़ाई के लिए होते हैं जो। ड्यूरिंग द एशियन पीरियड इन इंडिया, which one of the following universities developed in connection with temples and became center of the community life in places their location? भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मंदिरों के संबंध में विकसित हुआ और अपने स्थान पर सामुदायिक जीवन का केंद्र बन गया? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो लोग भी कंसिस्टेंटली देखो, आपको पता है, आपका दिल जानता है, जो लोग भी रेगुलर सेशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जरूर सफल लेकर आएगी, ठीक है। प्रीमियर कोर्सेज भी जिन्होंने पूरी ईमानदारी के हिसाब से लगाया ना, आपको इसका जो है बिल्कुल वो मिलेगा, फल मिलेगा आपको इसका। चलिए आंसर करते हैं। बी डी आपका करेक्ट आंसर है, नवदीप और साथ ही आपका बनारस जो है बिल्कुल वो आपका करेक्ट आंसर है। उदांतपुरी जो है लोकेटेड था बिहार में, ठीक है। पाला डायनेस्टी के किंग जो थे बिल्कुल इसके पेट्रोनिज रहे। नवदीप जो है एक हेरिटेज सिटी है नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में, और ये एक होली प्लेस इंडस, सॉरी हिंदू, हिंदस हिंदस लिखा है, होली प्लेस बाय हिंदस हिंदूज एंड बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस था ये। आप लोगों ने सुना होगा उनके बारे में काफी। साथ ही न्याय स्कूल जो है, लॉजिक रीच जो थे, वो सब इसी के दौरान हुए थे, नवदीप के दौरान जो है फिलोसफर्स जो यहाँ पर कंटेम्पररी पीरियड में थे। तो बिल्कुल काफी जानी मानी आपकी यूनिवर्सिटी है नवदीप, इम्पॉर्टेंट भी है हेरिटेज कल्चर के हिसाब से। इसके साथ वल्लभी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, ठीक है। हिनाया बुद्धिज्म जो है आपका पॉपुलर हुआ था 600 सदी के दौरान, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। इसी के साथ बनारस तो ऑब्वियसली भाई, वाराणसी मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक है। और बिल्कुल ये एक इनहैबिटेंट सिटी है जो कि आपकी बिल्कुल, एक तो ये सिटी इतनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल मंदिरों की सिटी कहा जाता है वाराणसी को। ये भी आपका आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू 2020 ऑल्सो फोकसेस ऑन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो वो पढ़ो, जितनी भी रिकमेंडेशंस देख रहे हो एक बार देख लो, जितनी भी इसके अंदर बॉडीज निकल कर आ रही है उनको देख लो, जितने भी इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस निकल कर आ रहे हैं उनको देखो, सब कुछ रिवाइज करो दोबारा से। आज आज जो है होलिस्टिकली एनईपी का होमवर्क है आप सभी के लिए, रिवीजन करोगे फटाफट, रोज कर रहे हो तो अच्छी बात है, एक और बार इन डिटेल आज भी कर लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी फोकस कहाँ करती है, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करती है। कोस्टल एरिया क्यों, मतलब तटीय क्षेत्र क्यों आएगा इसके अंदर, हिल एरिया भी क्यों ही आएगा, ठीक है। फॉरेन एजुकेशन नहीं भाई, कंप्लीट एजुकेशन की बात करिए, हाई क्वालिटी, बिल्कुल सटीक बढ़िया उच्च कोटि की एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए। पूरा स्टडी मटेरियल, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रमोट करेंगे एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेजेस में, सिर्फ हिंदी नहीं, सभी इंडियन लैंग्वेजेस में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1, बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिशर्स फेल्ड टू क्रिएट अ नेशनल सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। स्टेटमेंट 2, आफ्टर 1947 द University Education Commission 1948 and 49 was mandated to suggest improvement to suit the needs of higher education in India। बताइए आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है इस सेट में, बताइए आंसर क्या होगा।
प्रेजेंट लगनी चाहिए भाई सब बच्चे की, आज प्रेजेंट लगेगी आज कमेंट सेक्शन में आफ्टर द क्लास। ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आंसर करेक्ट है आपका। देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स फेल हो गए थे नेशनल सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन स्टैब्लिश करने में इंडिया के अंदर, तभी तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने जो सजेस्ट किया हायर एजुकेशन के लिए काफी रिकमेंडेशंस भी दी थी ब्रिटिश काल के बाद, जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी कमीशन रही है ये, इसकी रिकमेंडेशंस काफी इंपॉर्टेंट रही है। इसके बाद मुदालियर कमीशन, आपकी कुठारी कमीशन, सभी कमीशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इज एन अकेडमिशियन। अभी तो करके आए हैं, अभी तो करके आए हैं। काफी इजी क्वेश्चन है यार, काफी इजी क्वेश्चन है। टीचर्स डे भी शायद इन्हीं के दिन पे बनता है। चलिए एनीवेज आंसर कीजिए, अकेडमिशियन जो थे इनमें से कौन थे? अकेडमिशियन इनमें से कौन थे बताइए। चलिए बहुत इजी था, इसके लिए तो रुकना भी नहीं चाहिए। फोर्थ प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपके, एंड इसी के साथ ये अकेडमिशियन भी थे, बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, टीचर थे, ऑथर थे, और मतलब बहुत ही जानी मानी हस्ती थे। ठीक है ये, और इसी के साथ ये वाइस चांसलर भी रह चुके थे आंध्रा यूनिवर्सिटी के किस कार्यकाल में। अगर क्वेश्चन है कि कौन से प्रेसिडेंट जो है आपके वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्ण रह चुके थे आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और साथ ही वाइस चांसलर ये रहे थे किसके? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे थे। ठीक है, आपके 1939 और 1948 में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जो है, बिल्कुल तभी तो हमारे प्रेसिडेंट थे, तभी तो हमारे प्रेसिडेंट थे। और इसी के साथ बिल्कुल भारत रत्न से भी सम्मानित थे। काफी एक कहते ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था इनको 1954 में मिला था। बड़े मतलब क्या पर्सनालिटी, इंडिया का जो पूरे पर्सनालिटीज जन्मी है ना इंडिया के अंदर, बड़ी बहुत ही खतरनाक हाई मस्त लेवल की मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड बाय एनईपी 2020 डॉक्यूमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चेंजेस, मतलब कि कौन कौन से दस्तावेजों में एनईपी 2020 द्वारा पहचाने गए सिद्धांत क्या है? बताइए क्या होगा आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चन काफी डायरेक्ट हो जाते हैं, जैसे आपके की प्रिंसिपल, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके इंस्टीट्यूशंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट हो जाते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। CDE डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी की बिल्कुल बात हुई थी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली आईसीटी का जमाना है। ई प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बिल्कुल मोरालिटी वैल्यूज एथिकल एथिक्स नॉर्म्स इन सब की बातें। अब देखिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, नहीं भाई, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी साफ लिखा है ना, अब या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अगर आप ए एलिमिनेट कर देंगे तो आपके दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। उसके बाद एजुकेशनल एज द प्राइवेट सर्विस, नो नो, एजुकेशन को क्यों करेंगे प्राइवेट भाई, एजुकेशन सबके लिए। हमारे पास तो हमारा बेसिक राइट है एजुकेशन। ठीक है, बेसिक एजुकेशन पाना हमारा राइट है इंडिया के अंदर। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो आपके एनईपी 2020 के अंदर हाईलाइट हुई थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय हायर एजुकेशन इन सिस्टम इन इंडिया। ये भी देखो एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं ये, इजीली हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बोली गई है, प्रॉब्लम्स जो है फेस करी गई है हायर एजुकेशन के द्वारा इंडिया के अंदर। बताएंगे सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए BCD बिल्कुल, अब वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन, मतलब एक तरीके से वाटर टाइट का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस क्रिएट करना, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स एंड स्टडीज। तो मतलब एप्लीकेशन की ये प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि बाउंड्रीज क्रिएट करना, सेपरेशन कर देना
डिसिप्लिन का, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रमोट ना करना, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका पॉइंट, इसका मतलब ये है। रिस्ट्रिक्टेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, भाई जाहिर सी बात है, ऑटोनॉमी का मतलब ही यही है कि अपनी अपनी सत्ता, अपनी सरकार है ना, अपनी चलाना। तो एजुकेशन के अंदर रिस्ट्रिक्ट टीचर रखना, इंस्टीट्यूशन अपनी चलाता था, ठीक है, एजुकेशन को उतने तरीके से प्रमोट नहीं करता था। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब प्रॉफिटेबल का फायदा, अपना फायदा, इंस्टीट्यूशन का फायदा देखता था, बच्चों का फायदा नहीं देखता था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसी के साथ लेस एम्फोसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सीधा सीधा पॉइंट नजर नजर आ रहा है। इसके अलावा एफिलिएटिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज विद फ्यू कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएट, ये सब नहीं है, बट मेजरली ये तीनों चीजें हैं, इजी चीजें थी, इजीली एलिमिनेट वाली चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following educational commissions of India noted that it is obvious that higher education is not radically improved, our administration and technical progress, our intellectual standards of social advance will all be most seriously handicapped? बताइए क्या होगा आंसर। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये तो, कोठारी कमीशन के, भाई जो कुछ भी कहीं ना है, या तो एनईपी 2020 में जाए, या तो एनईपी 2020 में जाए, या फिर कोठारी में जाए। जो कहीं ना आए वो इंदो कमीशन में जाए। ठीक है, बिल्कुल, चलिए बहुत सही। ठीक है, तो कोठारी कमीशन की डायरेक्ट स्टेटमेंट थी, डीएस कोठारी की चेयरमैनशिप में कमीशन आई थी, एजुकेशन कमीशन। इसको एंड भी कहा जाता है, एंड कमीशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। आपने कोठारी कमीशन सभी आज जाके एंशियंट और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली कमिटीज को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ डे। कल मिलते हैं बिल्कुल लाइव क्लास में, प्रेजेंट लगा के जाना सभी बच्चे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये ऐसा बोल रहा है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जिन बच्चों ने कल ही क्लास लिया वो बताओ, मैंने क्या ये बताया नहीं क्वेश्चन कल ही? वर्बली मैंने ये चीज बताई आपको, वर्बली। काफी इजी, काफी इजी। आपके जो गवर्नर होते हैं ना, याद रखना, आपके जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर होते हैं। कुलाधिपति, चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर कुलाधिपति होते हैं भाई, कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, वाइस का नहीं पता मुझे, वाइस चांसलर होते हैं, चांसलर होते हैं, पर कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, बाकी विजिटर्स की बात अगर हम करते हैं तो विजिटर आपके प्राइम मिनिस्टर जी नहीं है, विजिटर आपके प्रेसिडेंट जी हैं। ठीक है, विजिटर प्रेसिडेंट जी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जिनके पास पावर होती है टू अपॉइंट वीसी। ठीक है, और हाँ, गवर्नर जो होते हैं वो आपके चांसलर होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच जिन्होंने 2 दिन मेरे बिना, लाइव के बिना जो है क्लासेस ली प्रीमियर पे। थैंक यू सो मच। कल आपसे मुलाकात होगी लाइव क्लास में। प्रेजेंट लगा के जरूर जाना कमेंट सेक्शन में, पोस्ट क्लास, आफ्टर द क्लास आपकी कल अटेंडेंस टैली होगी, और भाग जाओ फटाफट से जूही मैम की क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।